बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाक टीवी 24 के साथ मैं हूं जमाल अहमद। आपके साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं द टिकटॉक स्टार, द स्कैंडल क्वीन। हमेशा सियासी खानदान हो या फिर बड़ी बड़ी शख्सियत, इनकी तस्वीरें होती हैं, इनकी वीडियोस होती हैं, मगर अब हुआ ये कि ये चली गई हैं साइबर क्राइम के पास। साइबर क्राइम के पास वो खातून हरीम शाह जा रही हैं जो कि वीडियोस ब्रेक करती हैं, वीडियोस लीक करते हैं, भले वो थप्पड़ मारने को या फिर कोई भी हो। तो हरीम शाह, ये क्या मामला है, आप गई हैं साइबर क्राइम के पास? क्योंकि साइबर क्राइम गई हूँ, बहुत अच्छे किए गई, क्यों नहीं जाना चाहिए? वजह नहीं पता हमें ना। आप तो वो हैं जो मीडिया की जिम्मत बनती रहती है, अच्छी जगह। मैंने कभी भी इलीगल काम नहीं किया, ना इलीगल वे से जाके काम किया। मैंने कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट नहीं किया हुआ कि मुझे डर हो, मैं खाइफ हूँ, मैं वो तो एक्ट में मतलब हदूद और क़यूद में रह के काम करना जानती हूँ। और मैंने ऐसे कोई क्राइम नहीं किया हुआ कि मैं शर्मसार हूँ या सर झुका के मैं इदारों के पास ना जा सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कैरेक्टर बिल्कुल साफ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते इंसाफ मांगूंगी तो साइबर क्राइम जाऊँगी जो कि कानूनी तरीके है, मैं जाऊँगी पुलिस स्टेशन जो कि कानूनी है। तो मैं कभी भी कानून से बाहर रह के कोई भी काम ना करती हूँ, ना करना चाहती। साइबर क्राइम क्यों गई हैं? साइबर क्राइम में बिल्कुल इसलिए गई थी कि आयशा और भारत शेर अफरीदी के खिलाफ एप्लीकेशन दर्ज करवाने और वो दर्ज हो चुकी है। ये आयशा वही हैं जो आपके साथ थी जब एक सीन हुआ था कभी साहब? तो आयशा के बारे में हमने जितना सुना है, पढ़ा है, देखा है, मैंने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा, वो एक सजा याफ्ता हो या जेल तो गई में हो कम से कम 3 दफा, मगर फिर भी आपने उनको अपने घर रखा है। मेरी पुरानी दोस्त थी, मुझे नहीं पता था कि हर एक के साथ ये ऐसे ही करेंगे। मैं हमेशा यही सोचती थी कि इंसान की जब एक जगह पकड़ हो जाती है, गिरफ्त हो जाती है, तो शायद उसको थोड़ी सी शर्म आ जाए कि मैं ये काम ना करूं। अगर कोई भी गुनाह होता है इंसान से, कोई भी जुर्म आयद होता है, तो जब उसकी सज़ा उसको मिल जाती है तो दोबारा उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इतने बेवकाते होते हैं कि बार बार जेल की दाल उनको अच्छी लगती है और क्राइम करते हैं और जेल जाते हैं। आप जानती थी कि आयशा जो है वो बेवकाती है, उसको कदर नहीं है, मगर फिर भी आप घर में उसकी अम्मी के कहने पे, क्योंकि उनकी अम्मी पे मुझे बड़ा तरस आता था हमेशा, मतलब सिंपैथी गेन करने के लिए। कभी पहले तो स्टार्ट में मेरे पास जब आई तो मुझे कहा कि मेरी माँ मरी हुई है, अपनी सगी माँ को कोई मार सकता है। मैं जब अचानक उनके घर में गई, मैंने उनके घर में कहा आप आयशा की सहेली अम्मी है? उनकी अम्मी रोने लगी, कहती नहीं। मैंने कहा फिर मैं तो होगी कि ये आयशा ने झूठ बोला हुआ है। फिर उसके बाद आयशा के 2 बेबी है, ठीक है, रमजान का महीना था, सिंपैथी गेन करने के लिए कहा मेरा बच्चा मर गया, बच्चे को सुला के कफन के अंदर डाल गई हूँ, कहती है कि मर गया तो उसको मैं लेके जा रही हूँ उधर पत्नी के। तो मैंने कहा इसका बच्चा मर गया ये हो ना, तो मतलब सिंपैथी गेन करने के लिए इस हाथ तक हथकंडे और किसी से पैसे वो करवाने के लिए इस हद तक, लेकिन हर झूठ पकड़ा गया ये वो। फिर इसकी अम्मी के रोने पे और उस पर मैंने कहा चलो, एक लड़की जिसके बस घर बार नहीं है, जिसको उसकी ससुराल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ससुराल भी उसको नहीं कर रहा क्योंकि उसका हस्बैंड नादिर जेल में है ना, नादिर जेल में। तो आपने मतलब वो बंदे जिसके अपनी माँ को मार दिया, अपनी औलाद को मार दिया, आपने उसको सिंपैथी वजह अपने घर में जगह दी, आपसे पैसे बटोरती रही थी वो तो हर एक से बटोरती, इतनी एप्लीकेशन जिस पे पड़ी हुई है। अच्छा अब आपने कहा वो नहीं देखिए, मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं करूँगी जिसका मैं मीडिया को आप लोगों को प्रूफ न दे सकूँ। तो मैं वो बात करूँगी जिसके प्रूफ मेरे पास है। जो एप्लीकेशन अभी जो ट्रैवल एजेंट थे अनीस नामी लड़के ने जो इस पर एप्लीकेशन दिया 80,000 समथिंग उसका उसने ले लिया। एक जगह चेक थे किसने फ्रॉड किया, फिर वो एप्लीकेशन भी आपको मैं दे रही हूँ। इसके अलावा FIA की साइबर क्राइम में इसके ऊपर एप्लीकेशन, फिर एक बंदे की गाड़ी लेके वो वाली एप्लीकेशन। तो मतलब एप्लीकेशन होना और FIR कटना ये तो प्रूफ होता है ना कि फलान लड़की की इतनी FIR, और FIR आजकल ऑनलाइन होते हैं। आप जो भी क्रिमिनल एक्ट करते हो वो कभी नहीं छुपता, वो कभी नहीं धुलता, वो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि इंसान को ऐसे एक्ट नहीं करने चाहिए और इंसान को ऐसे क्राइम नहीं करने चाहिए जिनकी वजह से वो हमेशा शर्मसार। चले, आपने बताया आयशा इस तरह की, उसका जो भी उसका बताया मैंने आपको प्रूफ हमने इस जानते हुए आयशा को घर में जगह दी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आयशा ने सारा इंसिडेंट करवाया बकौल आपके अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो भी वो क्या मामला? कुछ दिन पहले आयशा किसी फैमिली को तबाह बर्बाद कर गई थी। जैसे कहा कि जो मैरिड लोग होते हैं उनकी लाइफ में घुस के उनको बर्बाद करना ये अच्छी बात नहीं थी। एक मैरिड बंदे आप उसकी लाइफ बर्बाद मत करो। अगर आपको इतना ही कुछ है तो मतलब इस तरह के वो ना करो। तो कुछ बातों की वजह से मैंने अपने साथ नहीं रख सकती थी, तो मैंने उसे किया। तो उसने शायद ज़्यादा चालाकी और मकारी और तेज़ बनने की कोशिश की और उसे ये नहीं पता कि लोग मुझे हरीम शाह कहते हैं और ऐसे लोगों की औकात और आया इबरत का निशान में पूरी दुनिया के लिए बनाती है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसा डर नहीं है, मैं ऐसी खाइफ नहीं हूँ, मैं शर्मसार नहीं हूँ। मुझे अपनी औकात का पता है, मुझे अपना पता है, मुझे अपने मशगलों का पता है। तो मैं कभी भी ऐसे क्रिमिनल एक्ट नहीं करूँगी और मैं मेरी FIR
कानून के अंदर कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा कैरेक्टर तो बिल्कुल साफ है और मेरे साथ जो हुआ तो मैं कानूनी तरीके से जरा वाकया क्या हुआ था? वाकया हुआ आपने बॉयफ्रेंड बहादुर शेर अफरीदी के साथ जो FIR में दर्ज वही हुआ था। तो वो आई क्यों थी? आपने मना किया था, कुछ पैसे मांगे थे या कुछ डॉक्यूमेंट्स का सीन है क्या? वीडियोस तो नहीं आपके पास उसकी? मेरे पास उसकी मेरे पास उसकी वीडियो क्या करेंगे? मैं अपने मोबाइल में गन थोड़ा ही रखती हूँ। ये हरीम शाह साहिबा जो कह रहे हैं ये इसकी जिम्मेदार है। मैं अपने मोबाइल में ऐसी चीज़ें नहीं रखती। किस तरह की चीज़ें? मतलब किसी आयशा नाज जैसी लोगों की पिक्चर्स क्यों रखूँ? एक लड़की का मेरे साथ कोई कंसर्न ही नहीं है, मैंने इसको अपनी लाइफ से गेट लॉस कर दी, तो मैं क्यों तस्वीरें रखूँ? चल इंसिडेंट उन्होंने किया, उसके बाद जो आपसे वाकया हुआ, आप पुलिस में गई, उसके बाद अब तक FIR हो चुकी है। FIR आपने अब तक क्या अभी तक रोपोश है, अभी तक उनकी गिरफ्त में नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्द शिकंजे में आएंगे। तो क्या FIR जो भी कानून होगा, जो भी कानूनी वैसे जो भी उसका वो होगा, जितनी जो भी उसको उसका पनिशमेंट चाहिए हो, क्योंकि हम पाकिस्तानी है और बीइंग अ पाकिस्तानी हर एक का फर्ज है कि जो उनके साथ नाइंसाफी इंसाफ मांगने के लिए कानून के पास। कितना टाइम हो गया इस वाक़े को? अभी रिसेंटली हुआ है, आई थिंक 1 वीक, एक हफ्ता। और आपकी हमने वीडियोस देखी, पॉलिटिकल पार्टी ऑल दैट, आप फॉरेन ऑफिस तक जा चुके हैं, तो अभी तक पुलिस का रिस्पांस नहीं पकड़ने में? पुलिस ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, पुलिस ने मेरे साथ बहुत तावन किया, मैं पुलिस की बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, उनकी तरफ से मुझे बहुत ऑनर, रिस्पेक्ट और बहुत वो मिले, और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इंशाल्लाह उस चीज़ को पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। मुझे पुलिस से अभी तक कोई गिला नहीं है और मैं सलाम पेश करती हूँ। चलिए पुलिस को सलाम पेश गोलर थाने के SHO, IO और इसके अलावा जितने भी वहाँ के, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ और वो इंशाल्लाह इसकी नौयत तक पहुँचेंगे, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कभी भी मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। चलें जी, ये हरीम शाह थी, मैंने तो उनको बहुत पोलाइट पाया, हमने पहले ऑफर भी बात की। मुझे लास्ट में बिल्कुल ये बताइएगा, आपने सब कुछ सिंपैथी वॉइस किया, इस सारे मामले के बाद अगर फिर वापस सिंपैथी गेन करने की कोशिश करें उनकी वालदा जो भी, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल लास्ट में। मुझे सज़ा उनको मिल जाए जो उन्होंने किया, उसके बाद सिंपैथी गेन करती है, जो मर्जी गेन करती है, उसमें मुझे नहीं, लेकिन जो किया उसकी तो सज़ा मिलनी चाहिए और जो जैसा करते हैं किस हद तक आप उसको सज़ा दिलवाना चाहेंगे? जिस हद तक उसने क्राइम की, मेरे घर में घुस के वो किया, उस हद तक जो भी उसके दफात लेनी है उस हद तक। किसी पे जुल्म करना, ज़्यादती करना, नाइंसाफ़ी करना मुझे पसंद नहीं, और जिस हद तक उन्होंने की है उसी हद तक। चलो, ये थी हरीम शाह। हमारी भी यही दुआ है कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ हक की और सच की बातों को याद दीजिएगा। हाफिज़।